हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम सीरीज टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। एंड इन टुडेज सेशन वी हैव टेकन वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें पैटर्न काफी डिफरेंट है, यूनिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। सो लेट्स सी क्या क्या पैटर्न देखने को मिलता है जब भी आप एक सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो कुछ पैटर्न तो काफी सिंपल है, लाइक जैसे कि आपका पैटर्न हो गया +1 +2 +3, है ना। तो इस तरीके से पैटर्न्स रहते हैं आपके क्वेश्चन में। और किसी क्वेश्चन में तो थ्रू आउट द सीरीज आपका +1 का पैटर्न रहता है, किसी क्वेश्चन में थ्रू आउट द सीरीज +2 का पैटर्न रहेगा, और किसी किसी क्वेश्चन में +1 +2 +3 ये कंबाइंड फॉर्म में पैटर्न रहता है। तो सेम वे ये पैटर्न नेगेटिव में भी -1 -2 -3, ओके, तो ये पैटर्न रह सकता है। और कुछ क्वेश्चंस में तो प्लस का पैटर्न और माइनस का पैटर्न दोनों यूज होता है, लाइक +1 -1 +1 -1, ठीक है। और जैसे कि +1 -2 +3 -4, गॉट इट। तो ये वाले पैटर्न काफी यूज होते हैं। और अदर देन दिस, इसके अलावा आपका इवन नंबर का पैटर्न और ऑड नंबर का पैटर्न, लाइक +2 +4 +6 +8, ठीक है, ये इवन नंबर वाले पैटर्न। और ऑड नंबर वाले पैटर्न भी, ये पैटर्न आपको नेगेटिव में भी यूज होता है। ऑड नंबर में +1 +3 +5, ठीक है, तो ये आपका ऑड नंबर वाला पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और आपका प्राइम नंबर का पैटर्न, प्राइम नंबर का पैटर्न किस तरह से, जब भी आप किसी सीरीज में टर्म्स का डिफरेंस लेते हो तो वहाँ पे डिफरेंस जो होता है ना वो आपका कई बार कह सकते हैं कि प्राइम नंबर होता है। और स्क्वायर और क्यूब, ये वर्ड दोनों पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक आपका प्राइम नंबर का पैटर्न हो गया, प्राइम नंबर समझते हो ना, जैसे कि 2 3 5 7, राइट, तो ये प्राइम नंबर वाला पैटर्न। और इसके अलावा मैंने क्या बताया, स्क्वायर और क्यूब्स, स्क्वायर एंड क्यूब्स, तो ये वाले सारे पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा दो पैटर्न और इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक आपका ऑल्टरनेट सीरीज का पैटर्न और आपका डेसिमल पैटर्न। तो वो जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस तब हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, जो आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज यहाँ पे सीरीज गिवन है आपको 15 16 18 21 एंड 25, ठीक है। तो जब भी आप एक सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपने क्या एनालाइज करना है कि जितने भी टर्म्स हैं अगर वो आसपास हैं तो आपने उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है, ये बात याद रखना। जब भी एक सीरीज में टर्म्स आसपास होंगी तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने उसका डिफरेंस चेक करना है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डिफरेंस ही आपका पैटर्न बन जाता है। नाउ लेट्स चेक द डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 15 और 16 में क्या डिफरेंस है, +1 का, राइट, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। एंड इन 16 एंड 18 यहाँ पे डिफरेंस है +2, हियर +3, और यहाँ पे +4, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में देखो 1 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3 का इंक्रीमेंट हुआ, और फिर 4 का इंक्रीमेंट हुआ। तो नेक्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट होगा, 5 का, राइट। तो यहाँ +5 करेंगे, मीन्स 25 में +5 करेंगे तो यू विल गेट 30। So 30 will be the answer, means option B is the correct answer. Now let's move on to the next question. इस क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है, तो यहाँ पे पहला टर्म जो है दैट इज 11, देन 15 24 40 65, एंड द नेक्स्ट टर्म यू हैव टू फाइंड, ओके। अगेन देखो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो सभी आसपास हैं, तो इसमें भी हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। नाउ डिफरेंस यहाँ पे देखो फर्स्ट टू टर्म में जो डिफरेंस है दैट इज +4, ओके। उसके बाद जो डिफरेंस है दैट इज +9, देन +16 एंड देन +25, राइट। अब अगर आप ध्यान से नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, यस, परफेक्ट, ये स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 है दैट इज स्क्वायर ऑफ 2, राइट, दिस 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, एंड दिस इज 5 स्क्वायर, राइट। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हम क्या इंक्रीमेंट करेंगे, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मीन्स क्या, कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 36, ठीक है। तो 65 में हम 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यस, 101। सो 101 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर आपने काफी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी तो सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस यहाँ पे मस्ट होता है जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हो। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो सीरीज गिवन है दैट इज 10 21 44, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिफरेंस चेक नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि अगर नंबर आसपास हो तब हमें डिफरेंस चेक करना होता है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो लास्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 186, ये एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया,
तो जब भी ऐसे नंबर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे डिफरेंस का पैटर्न नहीं रहता, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न यूज होता है। नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न क्या यहाँ पे यूज होगा। देखो फर्स्ट टर्म 10 है एंड द सेकंड टर्म इज 21, राइट। तो आई कैन से यहाँ पे जो ये 10 से 21 है, पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 21 बनेगा, राइट। तो 10 इंटू 2 प्लस 1। तो ये मल्टीप्लीकेशन के पैटर्न्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे आपका हो गया +2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ओके। सेम वे इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न रहता है मल्टीप्लिकेशन का, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज इनटू x प्लस n। यहाँ पे x और n क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। नेचुरल नंबर्स और यू कैन से इंटीजर्स हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे 21 से 44, तो 21 से 44 देखो यहाँ पे 21 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, और 42 में 2 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 44। तो यहाँ पे पैटर्न इज इंटू 2 प्लस 2, राइट। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 3, राइट। सो 44 इंटू 2 दैट विल बी 88, राइट। और 88 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 91। मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है दैट इज 42, 51, 44, 50। ओके, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज है दैट इज ऑल्टरनेट सीरीज, ठीक है। ऑल्टरनेट सीरीज में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा सीरीज गिवन होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 सीरीज गिवन है। अच्छा, पता कैसे चलता है कि ऑल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जब भी आप सीरीज को अच्छे से पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक नंबर एकदम से इंक्रीज हो गया 42 से 51, देन फिर डिक्रीज हो गया, राइट, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। तो जब भी कॉन्स्टेंटली आपके टर्म्स इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दैट मीन्स वहाँ पे क्या सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज। और यहाँ पे 2 सीरीज कौन सी है, जो फर्स्ट सीरीज है दैट इज 42 से शुरू हो रहा है, देखो 42 के बाद 44 प्लस 2 का इंक्रीमेंट, देन 48, राइट, प्लस 4, उसके बाद प्लस 6, राइट। तो ये जो पैटर्न है, ये जो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इवन नंबर्स में हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पे। एंड इसके बाद जो दूसरी सीरीज है दैट इज 51, 50 एंड 54। तो यहाँ 51 से जो 50 है, यहाँ पे -1 हो गया, एक कम हो गया ना। देन 50 से 47 यहाँ पे 3 कम हो गए, -3। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आएगी उसके लिए हमें -5 करना पड़ेगा। तो 47 में से हम -5 करेंगे तो कितना आएगा 42, राइट। सो 42 विल बी द आंसर, मीन्स ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है 2, 6, 12, 20, तो ठीक है, नंबर आसपास है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस यूज करेंगे पहले। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम चेक करें तो यहाँ पे डिफरेंस इज +4, राइट, और यहाँ डिफरेंस है +8, देन हियर डिफरेंस इज, नो, यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज 6, और नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस इज +8, राइट। इनमें भी अगर हम फर्दर डिफरेंस चेक करें तो देखो 4 और 6 में डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, तो फिर से डिफरेंस 2 लाने के लिए यहाँ पे क्या आना पड़ेगा 10, है ना। तो 20 में हम 10 ऐड कर देंगे, मीन्स कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है, यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, बीच वाला टर्म यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका पैटर्न काफी यूनिक है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान नहीं रहता, अगर आपने इस पैटर्न को एक बार गो थ्रू किया होगा तभी आपको एग्जाम में याद रहेगा, वरना ये थोड़ा सा मुश्किल है। और मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, बस एक बार आपको थोड़ा सा याद रखना है इसको। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 3, ये कैसे आएगा, देखो 1 + 1 स्क्वायर + 1 क्यूब। जो नेक्स्ट टर्म है 14, ये आएगा 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब। देन 39 जो आएगा दैट इज 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, राइट। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसके लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 + 4 स्क्वायर + 4 क्यूब। एंड दिस 155 इज इक्वल टू 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब। इनको आप ऐड करोगे तो यही नंबर्स आएंगे। तो ये जो मिसिंग टर्म था वो फाइंड करने के लिए हमें इन टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, मीन्स वी हैव टू ऐड 4 + 16 एंड 64। तो कितना आएगा यहाँ से 84। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पैटर्न यहाँ पे काफी यूनिक है। फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब ऐड किया। सेकेंड टर्म के लिए वी हैव एडेड 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, राइट। तो ऐसे जो फोर्थ टर्म था उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ा, 4 स्क्वायर और 4 क्यूब।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये सीरीज गिवन है। हाँ, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न यूज होगा दैट इज डेसिमल पैटर्न। डेसिमल पैटर्न कैसे यूज होगा, कैसे पता लगेगा? देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जब भी आपका देखो फर्स्ट टर्म, अगर देखो पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो गया है ना, स्टार्टिंग में डिक्रीज हो गया, उसके बाद फिर वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस में आपका डेसिमल पैटर्न यूज होता है। अब डेसिमल पैटर्न कैसे यूज होगा, तो यहाँ पे 20 से 10.5 डिक्रीज हो गया है ना, तो पहले हम बात करेंगे कि 20 से 10 कैसे हुआ। 20 से 10 मतलब कि वो हाफ हो गया, हाफ ऑफ वी कैन से इनटू 0.5, और फिर इसमें 0.5 ऐड करेंगे, 10 में 0.5 ऐड करेंगे तभी आएगा 10.5, तो इसमें प्लस 0.5 भी करना पड़ेगा, राइट। और नेक्स्ट टर्म के लिए देखो 10.5 से 11.5, तो यहाँ पे सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। और वी कैन से इनटू 1 प्लस 1, 10.5 इंटू 1 इज 10.5, फिर 10.5 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.5। तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे बनी थी, इनटू 0.5 प्लस 0.5, फिर उसके बाद थर्ड टर्म कैसे आई, इनटू 1 प्लस 1, तो पहले 0.5 यूज हुआ, उसके बाद 1 यूज हुआ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इनटू 1.5 प्लस 1.5, ठीक है। तो 11.5 से क्या बन जाएगा 18.75, राइट। और उसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, अब क्या आएगा 2, तो यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो 18.75 इंटू 2 दैट विल बी 37.5, राइट। और इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39.5। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये डेसिमल वाला पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है, देखो ये वाली सीरीज ना, अगर आपने सीरीज के क्वेश्चंस की काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये देखते ही पहचान जाओगे आप। अब यहाँ पे पैटर्न देखो ये भी अलग है, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स का जो सम है दैट इज अ थर्ड टर्म, राइट। 16 प्लस 11 करके क्या आएगा 27, और सेकेंड और थर्ड टर्म का जो सम है दैट इज द फोर्थ टर्म। सिमिलरली इन दोनों का सम क्या आएगा 65, तो नेक्स्ट टर्म के लिए हमें किसका सम करना पड़ेगा 38 और 65, तो 38 और 65 करोगे तो यू विल गेट 103, ओके, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल पैटर्न था यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम जो है वो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ये जो सीरीज है ना ये बेसिकली प्राइम नंबर की सीरीज है, तो अगर आपको प्राइम नंबर्स काफी अच्छे से आते हैं तो आप देख के पहचान जाओगे कि ये प्राइम नंबर्स है, और यहाँ पे 47 के बाद वाला जो प्राइम नंबर होता है दैट इज 67, ठीक है। तो 67 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है 17, 85, देन 95, देन 1425, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कभी भी कोई टर्म एकदम से इंक्रीज हो जाए तो इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न यूज होगा, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे देखो 17 से 85 कैसे बनेगा, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 17 इंटू 5 दैट विल बी 85, बट 85 से 95 यहाँ पे तो इतना इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हुआ है 10 का, तो पैटर्न समझ रहे हो, इंटू 5 प्लस 10, और फिर ये 95 से 1425 ये कैसे बनेगा इंटू 15 करके, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 15 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 20 ऐड करेंगे इसमें, तो 1425 में जब 20 ऐड करोगे तो यू विल गेट 1445, ओके, मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे बेस्ड थे नंबर सीरीज के ऊपर। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो है लेटर सीरीज और यू कैन से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आपको जो सीरीज गिवन है दैट इज FLHI JFLC। अच्छा एक और बात, जब भी आप लेटर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो मेक श्योर आपने सभी अल्फाबेट्स की पोजीशन अच्छे से याद करी है, और पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो वो एक बार अच्छे से याद कर लेना, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज FL एंड द सेकंड टर्म इज HI, देन JF, देन LC, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी को पता है कि जो F की पोजीशन होती है दैट इज 6, राइट, और यहाँ पे ये जो H है उसकी पोजीशन कितनी होती है 8, तो 6 से 8 कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 का, राइट। देन यहाँ पे J की पोजीशन 10, राइट,
अब H की पोजीशन 8 होती है और J की पोजीशन 10, तो 8 से 10 यहाँ पे भी 2 का इंक्रीमेंट होगा। नाउ L की पोजीशन कितनी होती है 12, सो 10 से 12, तो इट मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके लिए तो 2 का इंक्रीमेंट की है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, एंड 14 इज द पोजीशन फॉर राइट n आएगा यहाँ पे। तो हमारा जो भी ऑप्शन है वो n से स्टार्ट होना चाहिए। नाउ वी हैव गॉट द आंसर, बट स्टिल एक बार हम पैटर्न को अच्छे से फिगर आउट करेंगे। तो जो नेक्स्ट अल्फाबेट है उसके लिए पैटर्न लेट्स सी, देखो यहाँ पे जो L है इसकी पोजीशन 12 होती है और जो I है इसकी पोजीशन 9 होती है। तो 12 से 9 इट मीन्स डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 3। देन I की पोजीशन 9 और F की पोजीशन 6 होती है, सो 9 से 6 इट मीन्स यहाँ पे भी 3 का डिक्रीमेंट हुआ है। देन F से C ये भी 3 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो C की पोजीशन 3 होती है, 3 में से आप 3 माइनस कर दो, ठीक है। तो C से आप 3 स्टेप पीछे जाओगे तो कितना आएगा Z, यस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज NZ। ऑल्दो हमने आंसर निकाल लिया था, बट स्टिल एक बार आपको पैटर्न अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम पैटर्न गलत चेक कर लेते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है दैट इज CN20 EQ26, ओके, और ये बीच में आपको ये मिसिंग टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो वही सेम अप्रोच, देखो C की पोजीशन होती है 3 राइट, और E की पोजीशन होती है 5, सो 3 से 5 कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 का। देन यहाँ पे I की पोजीशन 9 एंड K की पोजीशन 11, सो 9 से 11 अगेन यहाँ पे भी 2 का इंक्रीमेंट होगा। और अगर हम नेक्स्ट अल्फाबेट की बात करें, सेकंड अल्फाबेट की, तो यहाँ पे N है, N की पोजीशन 14 एंड Q की पोजीशन है 17, सो 14 से 17 इट मीन्स 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे W की पोजीशन 23 एंड Z की पोजीशन 26, 23 से 26 यहाँ पे भी 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर जो है फर्स्ट टर्म में दैट इज 20 और सेकंड टर्म में 26, तो 20 से 26 6 का इंक्रीमेंट। यहाँ पे भी 38 से 44 यहाँ पे भी 6 का इंक्रीमेंट होगा। तो हमने पूरा पैटर्न निकाल लिया, फर्स्ट अल्फाबेट के लिए 2 का इंक्रीमेंट, सेकंड अल्फाबेट के लिए 3 का इंक्रीमेंट, और ये जो नंबर्स की वन है इनमें 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उस हिसाब से जो हमारा थर्ड टर्म होगा यहाँ पे जो मिसिंग टर्म होगा दैट विल बी, उसके लिए हमें देखो यहाँ पे E में +2 करेंगे तो E की पोजीशन 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो G, राइट 7 आएगा ना, तो G आएगा। और Q में 3 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना, सेकंड अल्फाबेट में हम 3 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो Q की पोजीशन 17 होती है, 17 में आप 3 ऐड करोगे तो 20, सो T विल कम हियर, एंड 26 में आप 6 ऐड करोगे तो 32, सो आंसर विल बी GT32, ऑप्शन A। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है, अब देखो अगर आपको पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स अच्छे से याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को देख के पहचान जाओगे कि यहाँ पे जो जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, ये क्या है पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स, राइट, IR, MN, QJ, YB, ये सभी क्या है पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। तो जो भी यहाँ पे बीच में टर्म आएगा वो भी क्या होगा पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। तो सबसे पहले तो हम वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे जो पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स नहीं होंगे, लाइक ऑप्शन सी, है ना, नो ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे ओके देखो जितने भी ऑप्शंस है ना सभी में ये सारी टर्म्स जो है वो पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स है, तो हम कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पैटर्न हमें चेक करना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे देखो Q की पोजीशन 17 होती है, और यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं I की पोजीशन 9 और M की पोजीशन 13, सो 9 से 13 मीन्स 4 का इंक्रीमेंट, M की पोजीशन 13 और Q की पोजीशन 17, 13 से 17 अगेन यहाँ 4 का इंक्रीमेंट, तो Q में भी हम 4 ऐड करेंगे मीन्स 17 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, एंड 21 इज द पोजीशन फॉर U। और जो नेक्स्ट लेटर होगा दैट विल बी द पेयर ऑफ अपोजिट लेटर, तो U के अपोजिट क्या होता है F, सो UF, दिस विल बी द आंसर मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो अच्छा अब जो ये वाली सीरीज है ना ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज का क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे B से H, B की पोजीशन 2 और H की पोजीशन क्या होती है 8, सो 2 से 8 मीन्स +6 का इंक्रीमेंट, 6 का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे। देन यहाँ पे N, H की पोजीशन 8 और N की पोजीशन 14, यहाँ पे भी 6 का इंक्रीमेंट होगा, और N से T ये भी 6 का इंक्रीमेंट है, राइट। तो ये तो थी पहली सीरीज। एक और सीरीज है इसमें बीच में SQO, तो लेट्स सी व्हाट इज द पैटर्न हियर। तो S से Q, S की पोजीशन 19 और Q की पोजीशन 17, सो मतलब -2 का डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी -2,
तो O की पोजीशन 15 होती है, 15 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 किसकी पोजीशन है M की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, इसमें जो आपको टर्म्स गिवन है एस वी ई वी जेड जे ई डी क्यू, राइट। तो यहाँ पे देखो एस से वी, एस की पोजीशन 19 और वी की पोजीशन कितनी होती है 22, राइट। तो 19 से 22 मींस +3 का इंक्रीमेंट, और ये वी से ई, देखो वी और ई क्या होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स, ओके। फिर ई से एच, ई की पोजीशन 5 और एच की पोजीशन 8, तो 5 से 8 +3, और एच के बाद जो अगला नंबर आएगा, पहले +3 हुआ, फिर अपोजिट लेटर आया, फिर +3, अब क्या आएगा अपोजिट लेटर। तो एच के अपोजिट क्या होता है एस, तो एस से स्टार्ट होगा, और एस से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, जो सीरीज गिवन है दैट इज ए आई ओ ई जी आई आई ई ई ओ सी ए। अब ये वाला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, दीज आर वॉवल्स, राइट, ए ई आई ओ, है ना, 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट। तो ये वाला टर्म ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ई से स्टार्ट हो रहा है, देन आई, देन ओ, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट विल स्टार्ट विद यू, राइट। तो यू से स्टार्ट होगा, तो वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन डी, बट स्टिल एक बार हम पैटर्न चेक कर लेंगे। और इसमें जो ये थर्ड टर्म है, थर्ड अल्फाबेट है, जैसे कि ओ आई ई ए, ये भी क्या है वॉवल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ के बाद आई आया, ओ के बाद आई, ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस वॉवल यूज हो रहा है, और यहाँ पे आई के बाद ई, प्रीवियस वॉवल अगेन, फिर ई के बाद ए, प्रीवियस वॉवल, तो ए के प्रीवियस क्या होगा, ए से पहले वाला वॉवल दैट इज यू, तो यहाँ पे जो थर्ड अल्फाबेट है ये भी क्या हो जाएगा यू। अब बीच वाला हमें पता करना है, उसके लिए लेट्स चेक। देखो आई की पोजीशन 9 होती है और जी की पोजीशन 7, सो 9 से 7 कितना हो गया -2, देन ई की पोजीशन 5, तो 7 से 5 अगेन -2, यहाँ पे भी -2 करेंगे। सो सी की पोजीशन 13, सी की पोजीशन 3 होती है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, एंड 1 इज द पोजीशन फॉर ए, सो यू ए यू, दिस इज द आंसर। मतलब हमारा आंसर ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशंस लिखनी पड़ेंगी। जितने भी इसमें लेटर्स हैं सबकी पोजीशंस हम लिखेंगे। सी की पोजीशन 3 होती है, ई की पोजीशन 5, जी की पोजीशन 7 एंड एम की पोजीशन 13, क्यू की पोजीशन 17, राइट। नाउ ऑब्जर्व दीज नंबर्स केयरफुली। कौन से नंबर्स हैं ये, ऑड नंबर्स या प्राइम नंबर्स? यस, ये प्राइम नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 5 7, 7 के बाद तो एक ही प्राइम नंबर आएगा ना 7 और 13 के बीच में, विच इज 11, राइट। तो यहाँ पे 11 आएगा, एंड 11 किसकी पोजीशन है, के की, तो के विल कम हियर, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखो, फर्स्ट टर्म जो है दैट इज एल एफ आई एस, और जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज टी जे जी एम, ओके। देखो यहाँ पे अगर आप एस में 1 इंक्रीमेंट करोगे तो टी आएगा, है ना, क्योंकि एस की पोजीशन 19 और टी की पोजीशन 20। आई में 1 इंक्रीमेंट करोगे तो जे आएगा, एफ में 1 इंक्रीमेंट करोगे तो जी आएगा, है ना, क्योंकि एफ की पोजीशन 6 में 1 प्लस करेंगे 7 आएगा, और 7 किसकी पोजीशन होती है, जी की। सिमिलरली एल में आप 1 इंक्रीमेंट करोगे तो एम आएगा। तो पैटर्न काफी सिंपल है, पीछे से स्टार्ट हो रहा है और 1 1 का हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम वे ये सारा पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। नेक्स्ट टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ में 1 ऐड कर दो, ओ की पोजीशन 15, 15 प्लस 1 16, तो पी विल कम हियर, देन आई में 1 इंक्रीमेंट करो, कितना आएगा, जे, एल में 1 इंक्रीमेंट करो, एम, और वी में 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो वी की पोजीशन 22, 22 प्लस 1 23, राइट, एंड 23 किसकी पोजीशन है, डब्ल्यू की। सो आंसर विल बी पी जे एम डब्ल्यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन है, और जो फर्स्ट टर्म है दैट इज x1c5 s2h4 w2d9 e4v13,
ओके तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो दोनों लेटर्स हैं एक्स और सी, ये क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। सिमिलरली एस और एच ये भी पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स है, डब्ल्यू डी ई वी ये सभी क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स, राइट। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसमें दोनों लेटर्स क्या होने चाहिए, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। तो यहाँ से देखो सभी ऑप्शंस में ये जो दोनों टर्म्स हैं, दोनों लेटर्स हैं, ये हमें क्या गिवन है, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। तो यहाँ से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं नंबर्स की, तो यहाँ पे देखो जो आपका पहला नंबर दैट इज 1 और जो सेकंड नंबर गिवन है दैट इज 2, राइट, और थर्ड वाला है 2, तो 1 2 1 क्या पैटर्न बनेगा यहाँ पे, तो वी कैन से कि अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और सिमिलरली अगर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो नेक्स्ट टर्म के लिए हमें 2 और 4 इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 8। तो इस वाले टर्म में कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 9, तो क्या पैटर्न बनेगा, 5 + 4 = 9, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 4 तो क्या आएगा 9। सिमिलरली 4 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, और नेक्स्ट टर्म के लिए हमें 9 और 13 को ऐड करना पड़ेगा तो कितना आएगा 22। तो इस वाले में जो दो नंबर्स आएंगे दिस विल बी 8 and 22। तो 8 and 22 मीन्स ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर है। दोबारा देखते हैं क्या पैटर्न है। सबसे पहले तो जो दो लेटर्स गिवन है वो क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स, और जो नंबर्स हमें गिवन है उसमें जो ये सेकंड नंबर है इनको मल्टीप्लाई करने में थर्ड नंबर आ रहा है, ओके। और ये जो लास्ट वाले नंबर्स है इनको ऐड करने पे ये वाला नंबर आ रहा है। पहले वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और बाद वाले नंबर्स को हमने ऐड किया, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, बेसिकली नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, देखो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज B25, सेकंड टर्म इज G20, देन X03, देन Q10, ओके। तो ये वाला भी काफी सिंपल है। तो बार बार ना पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स ये वाला कॉन्सेप्ट काफी रिपीट हो रहा है, तो आपने अपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स बहुत अच्छे से याद करने, तभी आप क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका क्या रोल है, बी का जो अपोजिट होता है दैट इज वाई, और वाई की पोजीशन ही क्या है 25, जी के अपोजिट क्या होता है टी, और टी की पोजीशन क्या है 20, एक्स के अपोजिट क्या होता है सी, एंड सी की पोजीशन 3, क्यू के अपोजिट होता है जे, और जे की पोजीशन 10। तो जो भी यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें जो भी फर्स्ट लेटर होगा ना उसका जो अपोजिट होगा उसकी जो पोजीशन है दैट विल बी द नेक्स्ट नंबर, ओके। तो यहाँ पे लेट्स चेक, देखो यहाँ पे एच है, एच के अपोजिट क्या आता है एस, और एस की पोजीशन 19, 11 नहीं होता तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। देन यहाँ पे एल, एल के अपोजिट क्या होता है ओ, और ओ की पोजीशन यस 15, तो ये हमारा आंसर होगा। बट फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। पी के अपोजिट क्या होता है के, और के की पोजीशन 11 होती है, 16 गिवन है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एम के अपोजिट होता है एन, और एन की पोजीशन 14, 13 गिवन है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आज के सेशन में इतना ही। If you have any doubt, you can ask in the comment section. Do like and subscribe our channel. Thanks for watching.